हाथों में श्रम था, मस्तिष्क में ज्ञान था, हृदय में शुद्ध भक्ति थी। यह है अपना मिथिला क्षेत्र। सात्विकता का चरम होता था, तीनों चीज था। हाथ में श्रम, राजा जनक भी हल चलाते थे, श्रम करते थे, किसान का काम करते थे। राजा जनक को विदेह कहा जाता है। यहाँ तीनों है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। मिथिला का क्षेत्र इतनी जबरदस्त कह सकते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म का धनी था यह प्रदेश, यह क्षेत्र। तो कहने का है कि हाथों में श्रम, मस्तिष्क में ज्ञान और हृदय में शुद्ध भक्ति। जनक का राज जैसा हुआ है वैसा शायद किसी का राज नहीं हुआ। इसलिए दरभंगा नरेश राजा रामेश्वर प्रसाद को भी जनक जैसा माना जाता है, क्योंकि वे भी साधना तपस्या में सारा समय बिताते थे। दरभंगा नरेश का जो रात्रि काल होता था ना, 1008 पंडितों का समूह दुर्गा पाठ और चंडी पाठ करता था। 108 पंडितों का समूह राजा के साथ निशा अर्चन करता था, रामेश्वर प्रसाद जी के साथ। रात्रि में देवी का निशा अर्चन राजा करते थे, सवेरे उठकर प्रतिदिन दान पुण्य करते थे। जहां भी आप जाइए, जितने भी तीर्थ है, दरभंगा हाउस मिल जाएगा, दरभंगा महाराज का हाउस मिल जाएगा। सभी, पटना हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, मथुरा हो, जहां जाइए, तिरुपति, सभी जगह मिलेगा। दिन में राजकाज चलाते थे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी प्रखर थी। इस तरह से अपनी दिनचर्या, अपना विधान बना रखे थे। तो ये सतोगुण है। सीता गई अयोध्या, वो रजोगुण का क्षेत्र है। वहां वनवास मिला, वहां भी तपश्चर्या चली। वहां से लंका गई, तभी तमोगुण का विनाश किया। रावण राज से विभीषण राज्य को स्थापित किया, पर मल को धोने पर थोड़ा मल लग जाता है, ये सच्चाई है। मल को धोने पर थोड़ा मल लग जाता है। उस तमस के छींटे सीता जी के पास आया। अयोध्या में तो धोबी प्रकट हो गया। हमने पहले भी कहा था कि सीता तो अग्नि में समा गई, मूल सीता, छाया सीता गई थी, लीला कर रहे थे भगवान राम। अब वो लौट के आई अग्नि में, छाया सीता लंका से लौट के आई, फिर मूल सीता निकली। लेकिन मल को धोने से मल लग जाता है। भगवान श्री राम जानते थे इस अवतार में, प्रकरण में सबकी भूमिका कहाँ कहाँ है। सीता की भूमिका समाप्त थी, तो उनको राज्य से बाहर भेजा। धोबी प्रकट हो गया, बहाना है, निमित्त मात्र बना। तो सीता ने मल से मल धोया था ना, कुछ तो तमस आ गया था, छींटे सीता जी पर के ऊपर भी लग गया था। तो सीता ने एक छलांग और भरी, वाल्मीकि आश्रम में तपस्या की। जगह कहाँ है जानते हैं? वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मावर्त बिठूर कानपुर में है। वाल्मीकि आश्रम में तपस्या की। सबसे उग्र रूप, चरम रूप निखरा है सीता जी का। लंका में नहीं उभरा है, मिथिला में नहीं, जहाँ सात्विक आचरण में जीती थी। अयोध्या में रजोगुण के बीच रही, लंका में घोर तमोगुण के बीच में रही। पर तमोगुण और सतोगुण का मेल नहीं है। सात्विक आदमी अगर तामसिक लोगों के बीच रहेगा तो घोर प्रताड़ित रहेगा। सीता जी भी वहां लंका में घोर दुखी रही। सीता जी जब अयोध्या रही तो भी बहुत सुखी नहीं रही। इसके बाद जीवन में सीता जी के 2 समय ऐसे आए जब वो परम सुखी रही। एक समय जब चित्रकूटवास 11 साल का, वो बहुत अच्छा काल था सीता जी के लिए। भगवान राम ने 14 साल वनवास का, उसमें 11 साल चित्रकूट में बिताए थे। उसके बाद 2 साल पंचवटी में बिताए, 1 साल युद्ध में बिताया, फिर अयोध्या लौट आए। अयोध्या के बाद का काल सीता जी का वाल्मीकि आश्रम में बीता, जो परम तप का काल था। सीता जी की तपस्या की ज्योत्सना, तपस्या की चंद्रिका, तपस्या की जो उज्ज्वलता है वो प्रकट होती है वाल्मीकि आश्रम। वहीं सीता जी त्रिगुणातीत होकर, तीनों गुणों से पार होकर अपने स्वरूप को प्राप्त करती हैं। मनो आध्यात्मिक स्वरूप में अवस्थित हो गई, वापस अपने स्वरूप में लौट गई। कौन स्वरूप? मनो आध्यात्मिक स्वरूप। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के स्वरूप है। स्त्रियां भी प्रकृति का माया रूप है। जैसे महाभारत की यात्रा क्या है? अगर पूछा जाए, जैसे अभी हमने कहा कि इंसान की यात्रा तमोगुण से सतोगुण की यात्रा है, बुद्धि से बोध की यात्रा है, तो महाभारत की यात्रा क्या है? शकुनी से कृष्ण की यात्रा है, या योग कहें कृष्ण से शकुनी की यात्रा है।